Dear students, today's topic is conservation of mechanical energy in spring. ठीक है, तो अब अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आज बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन स्प्रिंग। ओके, we consider a spring at x is equal to 0 initially stressed to x is equal to xm. Xm means x max. Okay, and then released from the x max position. Okay, now here is the spring. We just elongate it. Suppose this is the spring. Okay, so this is the position x is equal to 0 and we elongate it at x is equal to xm. ओके, एक्सएम तक मैंने इसको इलोंगेट किया है और उसके बाद फिर क्या किया, फिर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ करने से क्या होगा, ये इधर की तरफ बैक जाएगी, तो हो सकता है मैक्सिमम ये यहाँ तक जाए। ठीक है, तो ये आपकी x इक्वल टू माइनस एक्सएम है। ठीक, यानी कि माइनस एक्स मैक्स, मतलब x इक्वल टू 0 जो ये रेफरेंस है, इसके राइट साइड में जो जा रही है तो एक्सएम पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में ये जहाँ तक जाएगी वो माइनस एक्सएम मैक्सिमम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब देखो आपके पास तीन पोजीशन है, एक तो इसकी मीन पोजीशन है जहाँ x 0 है, दूसरा इसकी राइट साइड पोजीशन x मैक्स है, तीसरा इसकी माइनस एक्सएम पोजीशन है। ठीक, तो एट एनी पॉइंट x मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम बात करेंगे स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी एम ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। जो स्प्रिंग एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वेयर के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू एक्स एम मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एट एक्स एम, एट दिस पॉइंट एक्स एम, काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको इलांगेट करके यहाँ पे जब आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो जो एक्सएम है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, जैसे आप रिलीज़ करोगे तब इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी आएगी, उस समय यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे ही यहाँ से जब ये जाएगा तो इस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि मैक्सिमम इसी समय यहाँ से जब वो पास होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर कहाँ तक पहुँचेगा, माइनस एक्सएम तक पहुँचेगा। एक्सएम पे जाते ही फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे इसको यहाँ पे जो इसमें एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एट एक्स इक्वल टू एक्सएम की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ओके, और एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है, इट हैज़ ओनली के ई। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है। एक्स इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब और इन दोनों पॉइंट्स पे बात समझिएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए, तो स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड, अब हमको मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू एक्स एम, ये दोनों बराबर होंगी। आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी हमेशा इक्वल होती है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर
और एट एक्स इक्वल टू एक्स एम पे इसमें मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, के एक्स एम स्क्वायर अपॉन एम, तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम एक्स एम। ठीक है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर स्प्रिंग ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट फॉर अ स्प्रिंग। तो देखो वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया है। और आपको ये पता है जो एनर्जी होती है एट, हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एम, एट एक्स इक्वल टू प्लस एक्स एम और एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इन तीनों पॉइंट्स पे देखो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक, और एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो 3 पॉइंट मिल गए काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे, ठीक, ये ग्राफ आ जाएगा किसका, ये ग्राफ आपका शो करता है काइनेटिक एनर्जी को। किसको शो करता है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो होगी। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है इन दो पॉइंट्स पे। तो इसका ग्राफ आपका आ जाएगा ऐसा, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पॉइंट है ये, और आपको पता ही कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। देखो ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं तो इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये किसकी लाइन है, ये आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये कांस्टेंट है। देखिए ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वेदर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में वेरी बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंसीडर अ सिमुलेशन, a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring constant 6.25 into 10 power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of a spring? ओके, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक स्प्रिंग है और कार है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, 1000 किलोग्राम की कार है, स्मूथ रोड पे चल रही है। वो क्या करती है, एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग से टकरा जाती है। ठीक है, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब उससे स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो जाएगी, बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब किसी वॉल पे कोई स्प्रिंग माउंटेड, कार आई, कार उससे टकरा गई, कार के टकराने की वजह से स्प्रिंग जो होगी क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको कैलकुलेट करना है कितनी कंप्रेस होगी। ठीक है, तो m इक्वल टू 1000 है, u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। k की वैल्यू आपको 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर गिवन है। और फॉर कंप्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बस समझ में आ रही, जितनी भी कार में काइनेटिक एनर्जी थी सारी की सारी उसको कंप्रेस करने में चली जाएगी। तो जितना कंप्रेस करेगी यानी जितना स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बात समझ में आ गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हाफ हाफ कैंसिल, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन के यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर, यानी कि स्प्रिंग जो होगी वो 2 मीटर तक कंप्रेस हो जाएगी। ओके।